इसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं, इसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं। ये एक राजनेता है, ये एक चुनाव लड़ चुका है, ये पत्रकार नहीं है। समझे जज साहब, ये राजनेता है, पत्रकार नहीं है। ये तमाम चीजें कोर्ट में चीख चीख के कह रहे थे ये वकील साहब, ये कपिल सिब्बल बकायदा तमिलनाडु सरकार की दलील पेश कर रहे थे और इन्होंने कह दिया कि ये पत्रकार नहीं है, ये तो राजनेता है, ये चुनाव लड़ चुका है। तो मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्यों इस तरह तिलमिला गए और तमाम चीजें कहे। इस पूरे एपिसोड में बात करूंगा मनीष कश्यप की। चिपक कर देखिए, क्योंकि लगातार मेरे से कमेंट सेक्शन में कहा जाता है कि मनीष कश्यप के बारे में पूछिए, मनीष कश्यप के बारे में बताइए, मनीष कश्यप के बारे में चर्चा कीजिए। तो मैंने भी कहा कि इधर उधर की बातें क्यों करूंगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा उस पर ही चर्चा करता रहूंगा। इसी की बात इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मनीष कश्यप ये पत्रकार नहीं है। मतलब पत्रकार वही होगा जो खबर बनाएगा, जो खबर बताएगा, जो खबर पढ़ेगा, जो खबर छापेगा, और बाकी कोई पत्रकार नहीं है। पत्रकार तो चलता फिरता व्यक्ति हो सकता है, जो गलत हो रहा है वो वीडियो बना के शेयर कर दे, जो सही हो रहा है उसको वीडियो बना के शेयर कर दे, देश के आसपास में गली मोहल्ले में कुछ अच्छा चीजें हो रहा है उसको शेयर कर दे, वो भी पत्रकार होगा। लेकिन पत्रकार नहीं है, पत्रकार नहीं है, ये दलील पेश की जा रही है कि जानते हैं जज साहब, 60 लाख फॉलोअर्स इस व्यक्ति का, ये चुनाव लड़ चुका है, एक राजनेता है। लेकिन मनीष कश्यप चुनाव हारने के बाद उन्होंने ठान लिया कि बिहार की जनता जनार्दन की वो तमाम समस्याओं को हम जनता के बीच रखेंगे, पब्लिक के बीच में रखेंगे और कहेंगे कि देखिए क्या गलत क्या सही। मनीष कश्यप ने बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जिसमें संदेश भी दे रहे थे और कुछ ऐसी खबरें भी दे रहे थे जहां कुछ गलत हो। लेकिन कहा जा रहा है कि जज साहब ये पत्रकार नहीं है, ये एक राजनेता है। और वो तमाम बातें तमिलनाडु सरकार के जो दलील पेश करने वाले वकील कपिल सिब्बल बोल रहे थे। क्योंकि जब जज साहब ने सीधा पूछा कि मनीष कश्यप पे आपने NSA लगा दिया, रासुका लगा दिया, सोचिए रासुका, ये कहीं प्रतिशोध की बू आ रही है। प्रतिशोध की बू, प्रतिशोध मतलब भावना, बदला लेने की बू आ रही है। जज साहब ने सीधा जब से ये बातें कही तो कहीं ना कहीं वो तमाम देश के अंदर देश के बाहर जो मनीष कश्यप के प्रशंसक हैं उन तमाम लोग के मन खिल गए। क्योंकि जब NSA लगाया था, तो जब NSA लगाया था तमिलनाडु सरकार ने, तभी से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा था कि इतना बड़ा क्राइम क्या हुआ कि आपने NSA लगा दिया। बड़े बड़े थिंक टैंकरों ने सवाल पूछा कि आपने मनीष कश्यप पे रासुका कैसे लगा दिया, रासुका लगाने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, बहुत सारे लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पे तमिलनाडु सरकार को घेरे में किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो जज साहब ने क्या क्या कहा वो तमाम चीज़ें बताऊंगा और उसके बीच में लगातार चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि डेप्थ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा कि उसके खिलाफ NSA क्वेश्चन मार्क, इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों। तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल यही हैं। इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने यह दावा करने वाला फर्जी वीडियो बनाए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं। ये बातें कहे सिब्बल ने कहा कि उसके पास 60 लाख फॉलोअर्स हैं, वह एक राजनेता है, उसने चुनाव लड़ा है, वह कोई पत्रकार नहीं है। सिब्बल ने सारे केस को बिहार ट्रांसफर करने का विरोध जताते हुए कहा कि दक्षिण राज्य में किए गए इंटरव्यू के आधार पर तमिलनाडु में प्राथमिकी दर्ज की गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सिद्धार्थ दवे जो
मनीष कश्यप के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं पे एक जगह कर दिया जाए, उसको एक इकट्ठा किया जाए और उसको बिहार में शिफ्ट किया जाए। इसी की बहस चल रही है और इसी के खिलाफ वो लगातार कपिल सिब्बल यही बोलते रहे कि ये राजनेता है, ये पत्रकार नहीं है। क्यों? पत्रकार होना ही जरूरी है। सीमेंट में मिलावट करके रोड चलाया जा रहा है तो सवाल पूछ दिया तो वो पत्रकार ही से पूछेंगे इस देश में। अगर मान लीजिए कि एक ऑटो रिक्शा पे कम से कम 20 लोग घूमें और उसको मनीष कश्यप रोक देता है तो ये गुनाह है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे मवेशी चोरी हो रही है, उसको रोक दिया तो ये गुनाह है। बिजली के खंभे पे लाइट नहीं है, वो सवाल पूछ दिया तो ये गुनाह है। अगर उसने किसी व्यक्ति को हेल्प कर दिया, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी शैक्षिक संस्थान में जाके सवाल पूछ लिया तो ये तमाम चीज़ें गुनाह है। क्या वही पत्रकार को ही जिम्मा दी गई है कि भाई पहले पत्रकारिता कीजिए और फिर ये तमाम चीज़ें लिखिए? ऐसा नहीं है ना। वो तो कोई भी बना सकता है। ही नेवर सेड, उसने कभी कहा ही नहीं कि पत्रकार, इसमें पत्रकार की बात नहीं आई है, पत्रकार की बात नहीं आई है। एक यूट्यूबर है, उसने वीडियो बनाई, गलत या सही उसके बारे में मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें यह कहना कि वो राजनेता है, वो चुनाव लड़ चुका है, 60 लाख फॉलोअर्स है, ये तमाम चीज़ें ये अजीब लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है, कपिल सिब्बल को तो अपनी बातें करनी है और बातें रखनी है, लेकिन जिस तरह से उसने बात कही है, कहीं ना कहीं अजीब सवाल एक उठता है कि बताइए कि वो पत्रकार नहीं है। बताइए क्या क्या दलीलें पेश की गई, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मनीष कश्यप के वकील ने जो इनके खिलाफत, मतलब कि कपिल सिब्बल के खिलाफत में जो बातें कही है, मतलब उनके दलील में पेश की मनीष कश्यप के बारे में कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके रासुका लगाने का आधार पूछा है। अगली तारीख 28 अप्रैल को दी गई है, जिस दिन आगे की सुनवाई होगी। कश्यप की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि NSA के तहत मामला दर्ज किया गया। यूट्यूबर के खिलाफ तमिलनाडु में 6 और बिहार में 3 प्राथमिकी की दर्ज की गई है। बताइए, इसीलिए वो तमाम चाहते हैं, उनके जो वकील हैं मनीष कश्यप के, सुप्रीम कोर्ट में यही इन्हीं मामलों के लिए लेकर बोल रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें बिहार में शिफ्ट किया जाए, वो तमाम चीज़ें बिहार में भेज दिया जाए, वहीं पे सुनवाई किया जाए। तमिलनाडु के अलग अलग जिलों और अलग अलग कोर्ट में इनको पेश नहीं किया जाए। ये तमाम चीज़ें बहस में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को बड़ी राहत देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब NSA लगा था, जब रासुका लगा था, तो सवाल देश की जनता जनार्दन से लेकर बड़े बड़े थिंक टैंकरों ने सवाल उठाए थे कि इतनी जल्दी और ऐसा भारी कानून, इतना जटिल कानून, इतना भारी कानून इस पे क्यों लगाया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, ताकि ये जल्द से जल्द बाहर ना निकले। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है और आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं देश दुनिया की। तब तक के लिए आप चिपक कर लगातार देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन आउट द